नमस्कार, मैं मंजरी प्रधान। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं ने निकाली तिरंगा रैली। हर घर तिरंगा का दिया संदेश। हर घर तिरंगा अभियान का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए आईआईएमटी विश्वविद्यालय में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स की ओर से स्वतंत्रता दिवस पर त्रिस्तरीय कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। पहले चरण में आईआईएमटी में हमारा संविधान हमारा कानून विषय पर क्विज का आयोजन किया गया। दूसरे चरण में कुलपति डॉक्टर दीपा शर्मा के नेतृत्व में शिक्षकों और छात्रों ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा रैली का आयोजन किया। छात्रों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के जय घोष के साथ तिरंगा रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रैली में डीन एक्टिविटीज डॉक्टर लखविंदर सिंह, डॉक्टर शुभा द्विवेदी और शिक्षकों के अलावा छात्रों ने जोर शोर से हिस्सा लिया। जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने की प्रक्रिया शुरू। लोकसभा अध्यक्ष ने महाभियोग प्रस्ताव पर बनाई कमेटी। भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने प्रस्ताव स्वीकार करते हुए एक कमेटी के गठन का ऐलान किया है। इसके साथ ही जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की ओर से गठित 3 सदस्यीय कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव और कर्नाटक हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता वीबी आचार्य शामिल है। स्पीकर ने कहा कि मुझे यह प्रस्ताव नियमों के अनुरूप मिला है, जिसके बाद मैंने इस कमेटी का गठन किया है। दरअसल बीते 14 मार्च को जस्टिस यशवंत वर्मा की दिल्ली स्थित सरकारी आवास में आग लग गई थी, जिसे बुझाने के दौरान दमकल कर्मियों को आउट हाउस के अर्धजले नोट मिले थे। यह मामला सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने जांच के लिए अलग अलग हाई कोर्ट के 3 जजों की समिति गठित की थी। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का आज होगा चयन। पीएम मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे निर्णय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार का चयन करेंगे। उपराष्ट्रपति पद के लिए आगामी 9 सितंबर को चुनाव होना है और नामांकन की आखिरी तारीख 21 अगस्त है। ऐसे में एनडीए के उम्मीदवार की आधिकारिक घोषणा आज होने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों वाले निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। संसद में स्पष्ट संख्यात्मक लाभ के साथ एनडीए के पास अपने उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या बल है। देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में भी कार्य करते हैं, जिससे यह पद राजनीतिक रूप में महत्वपूर्ण हो जाता है। उत्तरकाशी के धराली में तबाही पर अध्ययन करेंगे 7 वैज्ञानिक। खराब मौसम से रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बीते 5 अगस्त को आई आपदा ने धराली को तबाह कर दिया था। अब यहाँ सिर्फ मलबा, बिखरे हुए पत्थर, कीचड़ और गाद का वीरान ढेर नजर आता है। धराली की इस तबाही का अब 7 वैज्ञानिक अध्ययन करने जा रहे हैं। ये वैज्ञानिक इस तबाही के पीछे की वजहों का पता लगाएंगे और भविष्य में इस प्रकार की आपदाओं से बचने के उपाय बताएंगे। इनमें एनआईएम की टीम के साथ जीसीआई के डायरेक्टर सलाहकार, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, आईआईटी के प्रोफेसर और वाडिया संस्थान के वैज्ञानिक शामिल हैं। वहीं धराली में खराब मौसम के कारण बचाव और राहत कार्यों में बाधा पहुंच रही है। मौसम विभाग की ओर से कई जिलों में बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। धराली हादसे में अभी तक 1308 लोगों को बचाया गया है, जबकि कई लोग अब भी लापता हैं। जम्मू कश्मीर में यासीन मलिक के 8 ठिकानों पर छापा। सरला भट्ट के अपहरण और हत्या मामले में हुई कार्रवाई। जम्मू कश्मीर में यासीन मलिक के 8 ठिकानों पर स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने छापा मारा है। इन ठिकानों में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के पूर्व प्रमुख यासीन मलिक का आवास भी शामिल है। फिलहाल यासीन मलिक की कई आतंकी मामलों में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। बताया जाता है कि ये कार्रवाई 1990 में कश्मीरी पंडित सरला भट्ट के अपहरण और हत्या के मामले में शुरू हुई थी। सरला भट्ट अनंतनाग जिले के रहने वाली थी और श्रीनगर के सोरा इलाके में शेर कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान में नर्स के रूप में कार्य करती थी। 18 अप्रैल 1990 को हॉस्टल से उनका अपहरण कर लिया गया था और अगले दिन 19 अप्रैल को श्रीनगर के मालबाग इलाके में गोलियों से छलनी शव सड़क पर मिला था। सरला भट्ट को भारतीय खुफिया एजेंसियों का एजेंट कहकर निशाना बनाया गया था। उस समय की पुलिस केस डायरी में जिक्र है कि सरला भट्ट के अपहरण और हत्या में
JKLF से जुड़े लोग शामिल थे। तेज गिरावट के बाद शेयर बाजार का जोरदार कमबैक, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों उछले। घरेलू शेयर बाजार में करीब 6 हफ्तों की सुस्ती के बाद कल जोरदार तेजी देखने को मिली थी, लेकिन आज शुरुआत में गिरावट दर्ज की गई। आज बाजार खुलते ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयर वाला सेंसेक्स 180 अंक तक फिसल गया, लेकिन ये गिरावट कुछ मिनटों तक रही और अचानक इंडेक्स जोरदार कमबैक करते हुए ग्रीन जोन में पहुंच गया। इस दौरान BSE का सेंसेक्स 150 अंक तक उछलकर 80,827 के लेवल पर कारोबार करता नजर आया। सेंसेक्स की तरह ही निफ्टी इंडेक्स की भी चाल रही और ये 24,661 अंक के लेवल पर आ गया। इससे पूर्व सेंसेक्स टूटकर 80,508.51 के लेवल पर खुला था, जबकि 24,563.35 अंक के लेवल पर ओपन हुआ था। सराफा बाजार में गिरावट का सिलसिला जारी, सोने और चांदी की घटी कीमत। घरेलू सराफा बाजार में आज भी गिरावट का रुख नजर आया। इस दौरान सोना 800 रुपए से 880 रुपए प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो गया। इसी तरह चांदी की कीमत में भी 2000 रुपए प्रति किलोग्राम तक कमजोरी दर्ज की गई। कीमत में गिरावट के कारण देश के ज्यादातर सराफा बाजारों में 24 कैरेट सोने का भाव 1,01,400 रुपए से लेकर 1,01,550 रुपए प्रति 10 ग्राम के लेवल पर आ गया। वहीं चांदी के भाव में भी गिरावट आने के कारण ये चमकीली धातु 1,15,000 रुपए प्रति किलोग्राम के लेवल पर कारोबार करती रही। वहीं आधिकारिक वेबसाइट SaiBazaarRates.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव 99,549 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का रेट 99,150 रुपए प्रति 10 ग्राम रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी का भाव 1,13,593 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।